राम राम मारे बंजारा भाई लोग ने आपने नायक बिहार क्वांट क्लासेस में તમારું સ્વાગત છે एसएससी सीजीएल टियर 1 3 मार्च 2020 सेकंड शिफ्ट में जो पेपर होतो वो पेपर आज अपन मैथ सॉल्यूशन देख रहे थे ए सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे वो 25 क्वेश्चन से आज अपन सॉल्यूशन देखा क्वेश्चन नंबर 1 A and B start moving towards each other from places x and y respectively at the same time. The speed of A is 20% more than that of the B. After meeting on the way, A and B take 2.5 hours and x hours now to reach y and x respectively. What is the value of x? तीनों जो information का है 2% से A and B can अब वो क्या कर रहे हैं तो place x and place y एक है अब वो कहीं कर रहे थे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे के बाद तो कहीं से ये डायरेक्शन में मारो तो बी भी उस डायरेक्शन में मारो के बाद वो सम पर्टिकुलर टाइम पर मीट वेन और पस कहीं वे रोज का तो ये ना ये पॉइंट है थी एक्स प्लस वाई जाए ना वो ना 2.5 hours लाग रही हनु जे बीन कहीं वे रोज का तो एक मीट कर जेर पस पॉइंट प्लस एक्स जाए ना वो कतरा टाइम लागस का जो कुछ आपने पूछो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहीं देना कुछ आपने स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन द स्पीड ऑफ बी कैन करो तो 20% फ्रैक्शनल वैल्यू कहीं भी जाता है 1 डिवाइडेड बाय 5 का तो अगर मैं स्पीड ऑफ बी अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर ले दो तो एयर कतरा वे जाता है +1 ऐड वे जाए 6 वे जाता तो उस ली दो मैं ये बी में 5 किलोमीटर पर आवर ले दो तो एयर कतरा वे जाता है 6 किलोमीटर पर आवर वे जात के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें ना आपने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कहीं का तो स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाइम टेकन फॉर बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर ए तो ये वैल्यू से पड़े आपने यदि अपन टाइम टेकन फॉर बी फाइंड आउट करे टू रीच पॉइंट एक्स हाउ को कोनी तो 1 में एक्स के लेन बाकी वैल्यू स्पीड ऑफ ए 6 स्पीड ऑफ बी 5 टाइम टेकन फॉर ए टू रीच प्लस वाई कतरा है 2.5 वो वैल्यू से मैं सब्स्टिट्यूट किया मैंने तो एक्स वैल्यू दिया तो एक्स वैल्यू कतरा रीच 3.6 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 Next question. In triangle ABC, AB is equal to AC and AL is perpendicular to BC at L. In triangle DEF, DE is equal to DF and DM is perpendicular to EF at M. If area of a triangle ABC is to area of a triangle DEF is 9 is to 25, then DM plus AL divided by DM minus AL का वचन पूछो आपने तो दोनों जो इन्फॉर्मेशन का आंसर मैंने ट्रायंगल है ये साइड सेम सेकंड के रोज AB is equal to AC का तो ये का आंसर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल वेगी हाउगे एंड AL का आंसर मार परपेंडिकुलर है AL का आंसर मार परपेंडिकुलर है के रूम पर बेस पर हाउगे तो एडजेक्ट ट्रायंगल है एडजेक्ट ट्रायंगल आपने DF देना को है नो मार DE is equal to EF के देना को है एंड DM का जो को आंसर मार परपेंडिकुलर है पर के पर EF है पर और आपने कहीं से ये दो ट्रायंगल सिमिलर से जैसा आपने कहीं के दिनों को तो आपने एरिया रेशियो देना कुछ कहीं से 9 is to 25 के ये तीन मार साइड रेशियो कहीं आ जाए 3 is to 5 आज का तो कहीं से मार साइड रेशियो को मार करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा ले लो छु AL एंड DM तो ये कहीं से मार एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC रिप्रेजेंट कर रही है और DEF रिप्रेजेंट कर रही है तो ये तीन मार AL 3 यूनिट है DM 5 यूनिट है रिप्रेजेंट कर रो ये तो DM plus AL कतरा विजाज 8 है एंड DM minus AL कतरा विजाज 2 तो इन दोनों सिंपलीफाई की तो कलम कतरा इज 4 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 Next question. A can complete a certain piece of work in 40 days. B is 25% more efficient than A and C is 28% more efficient than B. They work together for 5 days. The remaining work will be completed by B alone in. दिनों जो information का है ये जो है 40 days में वर्क खत्म कर रोज के रोज and B and A कंपैरिजन में B जो है 25% more efficient है अगर efficient ज्यादा है तो B का लागत है A कंपैरिजन में less number of days लागत के बाद हाउ कोनी अब कतरा अच्छा अपन देखा हनु जो C and B कंपैरिजन में C जो है 28% मोर एफिशिएंट सी केयर कंपैरिजन में बी कंपैरिजन में जैसा रू सी ने बी थी कम डेज लागत के बाद हाउ कोनी ये तीन ही बलन 5 डेज वर्क की दे छे तो रिमेनिंग वर्क जो बच रो छे वो ने बी कतरा दाड़े में कंप्लीट करस को पूछो के बाद आपने अब दिनों जो इंफॉर्मेशन आपने कहीं जाए ए एंड बी कंपैरिजन में बी जो छे 25% ज्यादा छे तो इन कहीं करे छे लेस नंबर ऑफ डेज लागत के बाद तो ये डायरेक्शन में 25% छे तो और ऑपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू कतरा वे जाए 1 डिवाइडेड बाय 5 हाउ प्लस रहतो एच माइनस न्यूमरेटर एज इट इज and 5 डिनोमिनेटर को आ रही है या प्लस जैसा रे ऐड की दो के 4 + 1 मन 5 आज के बाद तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 की दो के कतरा 8 का तो 40 में 8 काटो के बी कतरा लागत खाली 32 डेज लागत के बाद कसे ने बी जो है मोर एफिशिएंट है 25% मोर एफिशिएंट है केयर कंपैरिजन में एयर कंपैरिजन में हनो जाए अब बी एंड सी दिटो के मन सी जो है काई से 28% मोर एफिशिएंट है 28% मोर एफिशिएंट है तो इन सी बी कंपैरिजन में लेस डेज लागनो हाउ कनी ये डायरेक्शन में मन 7/25
25 છે તો એ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં કતરા વેજાજ પ્લસ હતો માइनस न्यूमरेटर एज इट इज प्लस से सारो 25 प्लस 7 की देखिए मन डिनोमिनेटर में कतरा 32 अब 32 मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय 32 की देखिए मन कतरा છે 7 तो 32 માંથી 7 કાઢો કે मन कतरा છે 25 डेज लास्ट के बाद तो केर मतलब कहीं છે बी थी सी ने बी जो वर्क बी 32 डेज में करे उस वर्क सी कतरा 25 डेज में करे के बाद तो आपने ना इंडिविजुअल कतरा डेज में कंप्लीट करस को मालूम पड़ी अब ये तीन बलन कहीं की दे 5 डेज वर्क की दे हाउ ये 40 डेज में वर्क खत्म करस तो 5 डेज में कतरा पार्ट करस है W/8 हनुज बी 32 डेज में वर्क खत्म करस तो 5 डेज में कतरा वर्क दे जो W डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 5 हाउ हनुज सी 25 डेज में वर्क खत्म करो तो 5 डेज में कतरा पार्ट खत्म करे W डिवाइडेड बाय 5 अब ये तीन ही भले ना 5 डेज में कतरा वर्क कर रहे हैं 77 W by 160 का तो मार टोटल वर्क जो है 160 है वो मार 77 पार्ट खत्म की दे तो आज रिमेनिंग पार्ट बस गोज रिमेनिंग पार्ट कतरा है 83 यूनिट रह गोज करवात कसन का तो मनी 1 वेणु का तो न्यूमरेटर में कतरा वेणु 160 तो मने 5 कतरा 77 तो आज कतरा बचो है 83 बचो हाउ का कोनी 83 बचो का तो 60 काइंड से ऑलमोस्ट 50% है चनिक ज्यादा 50% है चनिक ज्यादा चनिक ज्यादा છે કેરવા તો કેર मतलब કઈ છે 83% વર્ક કરનો अब 32 ને બી ને 32 ડેસ માં 160 વર્ક કરવો છે તો 83 વર્ક કરીને કતરા ટાઈમ લાગસ કજો કોસ ક્વેશ્ચન છે બી તો 83 વર્ક કરે સારું કતરા લાગસ કતો अब 80 डेज કઈ છે હાફ કતો 32 હાફ કીધો કે કઈ છે 16 પ્લસ સમથિંગ રજ કરવા તમારા આન્સર अब x કઈ છે મને फाइंड आउट करनो अब दिटो के मार ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दो एलिमिनेट हुई है हाउ आइदर मार ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 रज अब x वैल्यू फाइंड आउट करे सारू मैं कई करो छ तो अभी 16 डेज में तो वो बी 80 वर्क पे जाचे अभी 3 यूनिट ऑफ वर्क करें कतरा टाइम लागस को फाइंड आउट करो 32 डेज में 160 वर्क खत्म कर रो तो 3 यूनिट ऑफ वर्क करे ने बीन कतरा टाइम लागस है 3 डिवाइडेड बाय 5 तो टोटल वर्क कतरा डेज में खत्म हो जाचे 16 3 डिवाइडेड बाय 5 डेज में हो जाच के बाद तो कौन सा ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन यार वैल्यू काय वचकेन पूछो मन यार वैल्यू को फाइंड आउट कराचा अपन ब्रैकेट्स एंड पहला कंसीडर की देखेले अब इन सिंपलीफाई की दो केला मैं इन सिंपलीफाई की दो केला मन कतरा इज 32 डिवाइडेड बाय 27 पहला काय कराचा ये ऑफ सज सारू इन जो मल्टीप्लाई करन आज और वैल्यू काय कराचा 2/3 डिवाइड कराचा हम ये काय कराचा पहला डिवाइड कराचा आज रिजल्टेंट 5/8 इति मल्टीप्लाई कराचा अब ये कंडीशन में अपन काय कराचा ऑफ सज सारू पहला ये दो मल्टीप्लाई करन आज को वैल्यू काय कराचा 89 डिवाइड कराचा 89 डिवाइड कराच के बाद तो वैल्यूज में काय फर्स्ट है 36 मिडिल टर्म है 5/9 here and here 32 divided by 27 and further simplify की दो तो मन कतरा रही है 135 divided by 8 कौन सा ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन triangle ABC is a equilateral triangle and AD is perpendicular to BC where D is on BC if AD is 4√3 centimeter then व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है अगर तमें हरदे रहते हो तम सेकंड से मायर आंसर मिले सारू को कहतो आपने ना राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल देना कि हरदे रखाडो अगर मार साइड्स में अगर 2 सेंटीमीटर लीधो केला मार एरिया कतरा वेजा छे √3 पेरीमीटर कतरा वेजा छे 6 वेजा करवाता અને हाइट काई वेजा छे √3 अब एडी काई से मार हाइट तो छे हाउ कोनी जे सारू √3 वैल्यू मन काई दे रहो छे 4√3 कतो मार मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कतरा छे 4 तो 6 and 4 इति मल्टीप्लाई कीधो केला मन कतरा छे 24 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन नंबर 1 next question PQRS is a cyclic quadrilateral in which PQ is x centimeter PR is 16.8 centimeter RS 14 centimeter PS 25.2 centimeter PR bisects QS what is the value of x दिनो जो इन्फॉर्मेशन का आंसर माने PQRS का तो को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का तो काई और 4 पॉइंट्स सर्कल एंड टच करे हाउ आपने ना PQ वैल्यू देना कुछ x के ना QR वैल्यू 16.8 एंड SR मन 14 एंड PSR 25.2 एंड केरोज की ये जो PR है ये जो लाइन है ये है ये काई कर का तो QS एंड बाइसेक्ट कर बाइसेक्ट का तो काई रच 1:1 रेशियो में डिवाइड कर करना तो 1:1 रेशियो में डिवाइड कर को जना काई वजह का तो ईयर प्रोडक्ट एंड ईयर प्रोडक्ट इक्वल वेजाज करवात तो केर मतलब कौन x into 16.8 is equal to 25.2 into 14 वेजाज करवात इन सिंपलीफाई की देखेले मन x वैल्यू डी गया x वैल्यू कतरा छे 21 कौन सा ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन if 2 sin theta plus 15 cos square theta is equal to 7 and theta lie between 0 and 90 degrees then tan theta plus cos theta plus secant theta is here जनरल तरीका कहीं सकतो अपन cos square theta ना अपन 1 minus sin square theta ते रिप्लेस की देखिला आपने ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना चन ओती मन sin theta वैल्यू दी गया एक ना मार sin theta वैल्यू दी गया केले मन ओती मन tan theta cos theta secant theta वैल्यू ले लो सारू करवात और आज एक तरीका कहीं सकतो आपने ना
एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मालूम लेनो अपन काहे का तो ट्रिपलेट 3 4 5 बेसिक ट्रिपलेट छ अगर मा वो मा sin थीटा मा 4 डिवाइडेड बाय 5 लेंदो केला मार cos थीटा कांगे जाचे 3 डिवाइडेड बाय 5 अगर मा cos थीटा 4 डिवाइडेड बाय 5 लेंदो केला sin थीटा कांगे जाचे 3 डिवाइडेड बाय 5 अब ये दोई माथी मैं कुनसी एक वैल्यू पहला चेक करो छु जो ये मा सब्स्टिट्यूट करते कि मन 7 कुनसो 10 को देख रो छु मैं फर्स्ट ईयर sin थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5 सब्स्टिट्यूट किरो तो माने ई 7 दे रीच करवा तो मार वैल्यूज फिक्स वेगे तो राइट एंगल ट्रायंगल मा प्रोजेक्ट किदो केला मार sin थीटा वैल्यू अगर ई साइड 4 छ तो मार हाइपोटेनस कतरा वेजा 5 आणि ई साइड कतरा वेजा 3 कसन का तो बेसिक ट्रिपलेट से 3 4 5 के हो गए अब मन राइट एंगल ट्रायंगल है तीन साइड मालूम पड़ गए यति मा tan थीटा कांगे जा 4 डिवाइडेड बाय 3 cos थीटा 3 डिवाइडेड बाय 5 secant थीटा यार ऑपोजिट 5 डिवाइडेड बाय 3 सिंपलीफाई किदो केला मन कतरा 3.6 कोणचा ऑप्शन नंबर 3. Next question. Two bottles of the same capacity are 35% and 33 1/3% full of orange juice respectively. They are filled up completely with apple juice and then content of both bottles are emptied into another vessel. The percentage of the apple juice in the mixture is दिनों जो information का है एक टू बॉटल्स ले दे एक में 35% जो है ऑरेंज है અને જે કે માં 33.1/3% जो ऑरेंज के बाद रिमेनिंग पोर्शन जो है वन काई की देज का तो एप्पल एती भरना के અને जो इन काई कर में सेम कैपेसिटी के मिलो છે सेम कैपेसिटी के मिलो છે तो मार 35% मार ऑरेंज जूस वेजिल 1 में ई वेजिल 1 અને वेजिल 2 ले लो केला 35% छ तो एप्पल जूस कतरा वेगो 65% हो गए अब ये में 33 1/3% ऑरेंज जूस छ तो एप्पल जूस कतरा है 66 2/3% के बाद ये फ्रैक्शन में लको के कतरा वेजा से 13 डिवाइडेड बाय 20 and ये काई वेजा 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 वज अब मैं काई ये कैपेसिटी सेम छ जैसा इन द डिनोमिनेटर सेम कर रो छु कतो काई से ये ना डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3 कर रो छु हिबे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 20 कर रो छु किदो केला मार काई वेजा डिनोमिनेटर सेम वेजा कतो काई से कैपेसिटी इक्वल वेगी करवा तो मारा ये कतरा आरिज माने 39 डिवाइडेड बाय 60 and ये वेसलर कतरा आरिज 40 डिवाइडेड बाय 60 काई से मार एप्पल जूस अब ऐड किदो केला टोटल द क्वांटिटी कतरा वेजा छ 120 मा 79 कतरा परसेंटेज छ कजो को पूछो करवा तो सिंपलीफाई किदे केला मन कतरा आरिज 65 5/6% आरिज करवा ये क्वेश्चन आपण अजक तरीका ते भी सॉल्व करे सारू को कतो एमा की पॉइंट काई छ तो आपने ने सेम कैपेसिटी केन करो छ कतो काई छ 2:1 रेशियो में रच करवा एमा ऑरेंज जूस एक एमा 35% छ तो अजक एमा 33 1/3% से करवा अब थर्ड एमा घालते की इंदुर थर्ड बॉटल में आपने कना तो घालदा चाको और कंसंट्रेशन कतरा वेजाज को तो सिंपली एवरेज ले लेके आपने मालूम पड़स करवा तो यार एवरेज ले दो के मन कतरा रीच 34 1/6% रीच करवा ई काइन से ऑरेंज और कंसंट्रेशन से थर्ड बॉटल में तो एप्पल कतरा रच 100 माइनस ई काढे केला आपने एप्पल डिगेस तो 100 माइनस ई किदो के मन कतरा रीच 65 5/6 कौन सा ऑप्शन नंबर 2. Next question. The value of expression cosecant 85 degree plus theta minus secant 5 degree minus theta minus tan 55 degree plus theta plus cot 35 degree minus theta. यान ऑब्जर्व किदे केला cosecant theta ना आपण कुले केसा रुका तो secant 90 minus 85 plus theta उ किदो केला मन काय आचे secant 5 degree minus theta जे सारू ये दोई कैंसल when मन 0 देना कचे आणि cot 35 degree minus theta ना कुले केसा रुका तो 90 minus 35 minus theta लको केला ई काय दस का तो मन tan 55 plus theta दस करवा जे सारू ये दो कैंसिल 1 0 दस तो क्वेश्चन आंसर करेंगे जस्ट ऑप्शन नंबर 4. Next question. Anu fixes the selling price of an article at 25% above the cost of production. If the cost of production goes by 20% and she raises the selling price by 10%, then her परसेंटेज प्रॉफिट इज दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन से अनु काइन का रीच करता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 25% अबव प्राइस थी वेचना रीच करवा अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 20% थी बढ़ जा रही तो और अब काइन का रीच सेलिंग प्राइस जो 10% थी बढ़ाना रीच करवा तो इस कंडीशन में वन कतरा प्रॉफिट वे रीच और परसेंटेज काइन से कैन पूछो आपने तो अगर मान ले पहला और 100 रुपीस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहता तो पहला कतरान वेच रही थी 25% अबव तो कतरान वेच रही थी 125 अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% थी बढ़ गई तो कतरा वेच आज 120 वेजाज के बाद तो अब वो कहीं कर रही है जो 125 बेच रही थी अब वो रूम पर 10% बढ़ाना की तो बढ़ाई तो कतरा बढ़ाई जो 12.5 तो 125 10% कतरा 12.5 तो 125 12.5 ऐड की देखेला कतरा है 137.5 के बाद तो अब प्रॉफिट कतरा सेकंड पूछ रही तो इन दो डिफरेंस दी देखेला आपने कतरा रही है 17.5 ये के रूम पर से 120 पर तो ये तो केयर मतलब कहीं से 17.5 जो है 120 कतरा परसेंटेज है तो फाइंड आउट की दे तो आपने कतरा रही है 14.6 कौन सा ऑप्शन नंबर 4. Next question.
if x power 4 plus x square into y square plus y power 4 is equal to 21 and x square plus xy plus y square is equal to 7, then the value of 1 by x square plus 1 by y square is જેનો જો ઇન્ફોર્મેશન કાઈ છે આપણે એને એર વેલ્યુ 21 કેન દેના આવો છે એના આપન કો લગે સારું x square plus xy plus y square multiplied by x square into x square minus xy plus y square કેન લગે સારું કરવા તો કીધો તો મન કાઈ આ રીત કરતો મને એથી x square minus xy plus y square એર વેલ્યુ કાઈ જાશે 7 કસન तो ई केयर प्रोडक्ट रच एयर एंड एयर प्रोडक्ट रच मन एयर वैल्यू मालूम छे एयर वैल्यू मालूम छे तो एयर वैल्यू मन कतरा वेजा छे 3 हाउ कोनी अब इन देन ऐड किदो केला ई मारी इक्वेशन 1 ई मारी इक्वेशन 2 सेकंड केल दो केला इन देन ऐड किदो केला मन काई वेजा छे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैल्यू डिग्या छ हाउ मन एती x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैल्यू डिग्या केला मावे एती मैं xy वैल्यू फाइंड आउट करे सर इक्वेशन 1 यूज करन हाउ कोनी तो इक्वेशन 1 यूज किदो केला मन xy वैल्यू कतरा आज मन 2 अब ये मन केयर वैल्यू पूछो छे एयर वैल्यू 1 by x स्क्वायर प्लस 1 by y स्क्वायर ये एलसीएम काढो केल मन काई आ छे न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर ये देर वैल्यू मन मालूम छे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैल्यू 5 छे xy यार 2 छे तो ये स्क्वायर किलो केला कतरा वेजा 5 तो कतरा वेजा स्मार्ट सॉरी इन्होंने 2 स्क्वायर किलो केला मन कतरा 4 तो काय कतरा छे 5 डिवाइडेड बाय 4 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन A racetrack is in the shape of a ring whose inner and outer circumferences are 440 meters and 506 meters respectively. What is the cost of leveling the track at rupees 6 per meter square? Simple question sir. आपने ना स्टैंडर्ड वैल्यू सर्दे रे के लिए क्वेश्चन गन इजी का सॉल्व करे सर अपन को कतो आपने ने रन को तम रेडियस अगर सर्कुलर 7 सेंटीमीटर है तो सर्कमफ्रेंस कतरा रहे 44 रहे एंड एरिया कतरा रहे 154 रहे करवा हाउ कोनी अब आपने सर्कमफ्रेंस कतरा दिनो छे 440 दिनो तो सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस का आंसर लेंथ कंपोनेंट छे हाउ कोनी तो एती मार मल्टीप्लाइंग फैक्टर कतरा वेजा छे 10 हाउ कोनी तो रेडियस वैल्यू कतरा वेजा छे 7 into 10 किलो केले 70 ई काई छे इनर सर्कमफ्रेंस आउटर सर्कमफ्रेंस कतरा छे 506 अब मैं काई करो छु मैं स्टैंडर्ड वैल्यू कतो काई छे 7 एट मल्टीप्लाई में लाइन देख रो छु तो जे अगर मार 7 रेडियस 7 रहतो मार सर्कमफ्रेंस कतरा रहे 44 आ सम 44 एट मल्टीप्लाई जे दे मेलोस करवा जे सारू 44 into x is equal to कतरा वेजा छे 506 एती मारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कतरा छे 23 डिवाइडेड बाय 2 तो मार रेडियस कतरा वेजा 7 into 23 डिवाइडेड बाय 4 किलो केल मन कतरा रही छे 80.5 अब मैंने एरिया फाइंड आउट करो एरिया को फाइंड आउट करो छो सिंपली पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कसन का तो ये सर्कमफ्रेंस सर्कुलर ट्रैक का तो ये मार कैपिटल आर एती रिप्रेजेंट करो तो ये इनर सर्किल का है स्मॉल आर एती रिप्रेजेंट करो करवा तो मार एरिया का वेजा छे पाई ई आर स्क्वायर माइनस ई आर स्क्वायर वेजा करवा हाउ अब पर मीटर मन 6 रुपीस देना को जैसा मैं मल्टीप्लाई करना को छु अब है ना मैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इनको लग रोज तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लग रोज तो किदो केला ई मार कैपिटल आर से ई मार स्मॉल आर अब ये वैल्यू से मैं सब्स्टिट्यूट करन मन किदो तो मार यूनिट डिजिट कतरा रिच 9 पुनः ऑप्शन है यूनिट डिजिट 9 से ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन if x is the mean proportion between 12.8 and 64.8 and y is the third proportion to 38.4 and 57.6 then 2x is to y is तीनों जो इन्फॉर्मेशन का है अगर मैं ये a खेल दो ये b खेल दो केले मार मीन प्रोपोर्शन का है सिंपली अंडर रूट ऑफ a into b हनु जाए अगर मैं ये खेल दो ये b खेल दो मैं थर्ड प्रोपोर्शन लेट c चकेले ये ती मैं c वैल्यू को फाइंड आउट करू छु सिंपली b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a किलो केले मार थर्ड प्रोपोर्शन आज के बाद और आपने ना ये रेशियोस पूछो आपने तो यति में x वैल्यू का वेजा छ अंडर रूट ऑफ 12.8 मल्टीप्लाइड बाय 64.8 वेजा छ અને यति में थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करू छु 38.4 डिवाइडेड बाय 57.6 दैट इज इक्वल टू 57.6 डिवाइडेड बाय y यति मार y वैल्यू दिख गया छ હવે मैं x एंड फर्दर सिंपलीफाई की दो तो मन काई आरिस का तो 4 into 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 10 अब मन काई पूछो छ 2x जे सारू 4 into 2 करते कि मन काई वेजारी छ 8 and मार y वैल्यू काई छ 57.6 मल्टीप्लाइड बाय 57.6 डिवाइडेड बाय 38.4 इन फर्दर सिंपलीफाई की दो तो मन कतरा रीच 2:3 रेशियो आ रीच करवा कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन तम लास्ट में करो ये में तमन कांसेप्ट काई छै पण कैलकुलेशन ने टाइम घणो खींचा जावे में नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम at 10% per annum for 2 1/3 year is rupees 1201.6
इंटरेस्ट कॉम्पोनेड ईयरली द सम इज दिनो जो इन्फॉर्मेशन काइन से कॉम्पाउंड इंटरेस्ट जो है एक सम देना को एक सर्टेन सम है चार ऑप्शन से मैं एक सम है और 10% ये साइकिल पर अप्लाई की तो उनका कतरा रीच का तो 1201.6 रुपीस वेरीज करवा तो कौन सो ऑप्शन सेकंड करो सर कौन सो प्रिंसिपल से ये ऑप्शन से मैं को पूछो करवा तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करे सर अपन काई करे छ अब साइकिल दिटो के मैं कंपाउंड इंटरेस्ट काई करो छ एवरी ईयर कंपाउंड कर एवरी ईयर कैलकुलेट करो तो पर ईयर कतरा से 10% मन हनु कतरा ईयर देना को 2/3 ईयर देना को करवा साइकिल तो मैं फर्स्ट साइकिल दिटो के मार काई कंप्लीट 1 ईयर से जैसा रू मारे 10% आ रही सेकंड साइकिल भी कंप्लीट 1 ईयर से जैसा 10% आ रही पर थर्ड ईयर काई से 1/3 ईयर से 1/3 ईयर का तो कतरा मंथ्स लगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 12 किलो 4 मंथ पण मार रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12 मंथ से तो 4 मंथ फाइंड आउट करे सारू फाइंड आउट किलो मन कतरा आ रही है 10 डिवाइडेड बाय 3% आ रही है करवा अब ईयर सक्सेसिव परसेंटेज मन मालूम है करना तो एक नंबर ना 2 टाइम्स में सक्सेसिवली 10% इंक्रीज किलो नेट इफेक्ट जो रहे 21% इंक्रीज वचकिन खासा हावे अब मैं कहीं करो ये 21% एंड 10 डिवाइडेड बाय 3% है सक्सेसिव फाइंड आउट करो तो मन का यहाँ रही है 21% प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3% प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10% ये क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली तुम सॉल्व करे सर को तो मन जो 0.6 वैल्यू आ रहा है 0.6 के ये जो आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू काइन से 7 डिवाइडेड बाय 10% मैं ऑप्शंस ले लेना मैं वो 7 डिवाइडेड बाय 10% फाइंड आउट किदो केले मारे पॉइंटर पर मन कतरा आनु 6 आनु करवा तो कौन सा ऑप्शन द चेक कर लीदो केले मारा आंसर डिग्यास करवा तो हम किदो तो मैं सेकंड ऑप्शन है रारिस करवा 44800 है रारिस 4800 है 7 डिवाइडेड बाय 10% फाइंड आउट करो तो मारा यूनिट डिजिट 6 आ रही दूसरा ऑप्शन से एनी तुम डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सको छो अगर कोनी इन क्रॉस वेरीफाई करे तो क्रॉस वेरीफाई भी करो कुछ है आपने क्या देना को 4800 ये फर्स्ट 21% अप्लाई की दो के मन कतरा रही है 1008 रुपीस आ रही इसके बाद हनु जे 4800 है 10 डिवाइडेड बाय 3% काटो के लिए 160 हनु 4800 है 7 डिवाइडेड बाय 10% काटो तो मन कतरा रही है 33.6 ऐड की दो तो मन कतरा 1201.6 रुपीस आ रही इसके बाद तो दिनों जो कंपाउंड इंटरेस्ट से कोनी हाउ कोनी जैसा क्वेश्चन आंसर का मेजा है ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन The average of first 4 numbers is 3 times the fifth number. If the average of 5 numbers is 85.5, then the fifth number is. दिनों जो information का आंसर आपने ना एवरेज देना को कह रहा फर्स्ट 4 नंबर से एवरेज देना को कहीं करो 3 टाइम्स फिफ्थ तो सम कहीं वजह से 3 into 4 की दो के लिए 12 टाइम्स फिफ्थ नंबर वजह के बाद प्रीवियस क्लासेस में अपन की देते हनु nth नंबर डायरेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने को उनको की देते अपन n जतरा नंबर से वन एवरेज यदि मल्टीप्लाई करन अभी a + 1 a कहीं से कतरा टाइम्स सही हाउ तो n वैल्यू कतरा है n वैल्यू मार टोटल नंबर कतरा है 5 एवरेज देना को मन कतरा है 85.8 के अन a वैल्यू कतरा है 12 ये मैं सब्स्टिट्यूट की दो के मन कतरा 33 कौन सा ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन when 200 is divided by a positive integer x the remainder is 8 how many values of x are there ये गणवाचो क्वेश्चन इन नया क्वेश्चन सही इन समझे प्रयास करो तुम क्वेश्चन कहीं करो छे कि 200 है ना एक नंबर x से डिवाइड कर रहा तो रिमाइंडर कहीं आ रही है x आ रही करना 8 आ रही तो रिमाइंडर 8 आ रही तो मार वैल्यू ऑफ x कहीं रह सके 8 एती ज्यादा रच कसन का तो कन्ना भी डिवाइजर जो है रिमाइंडर एती ज्यादा रच तो मार वैल्यू ऑफ x का रच x एती 8 एती ज्यादा रच के बाद अब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जावे x एती का तो मैं कतरा माइनस करने में आती रिमाइंडर काढना को केला वो नंबर x एती डिवाइड हो जा हाउ कोनी तो मैं 200 में एती 8 काढो केला कतरा 192 अभी 192 का से x एती कंप्लीटली डिवाइड हो जा के बाद अब मैं वैल्यूज ऑफ x फाइंड आउट करे सारू मैं टोटल कतरा फैक्टर्स 192 वो देख रो छु टोटल फैक्टर्स फाइंड आउट की दो केला मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की दो के लिए मन कहीं आ रही है 2 power 6 multiplied by 3 power 1 इतने नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करे सर अपन कहीं करा 6 + 1 multiplied by 3 power 1 से 1 + 1 की दो के लिए 2 आज के बाद 7 into 2 की दो के लिए मन कतरा से 14 तो केयर मतलब कहीं से 192 टोटल 14 फैक्टर्स से करवात हो गए वो 14 फैक्टर्स से मैं अपन कहीं करनो एक्सर वैल्यू जो है ग्रेटर देन 8 ले कसन का तो मार रिमाइंडर का मार डिवाइजर का जो को रिमाइंडर रहती मोटो है हाउ कोनी अब मैं दिटो के लिए मार फैक्टर्स चेक की दो के लिए 192 1 कंप्लीटली डिवाइड करा 192
हाव 2 डिवाइड करच हाव અને 3 બી ડિવાइड કરે 4 બી ડિવાइड કરે 6 બી ડિવાइड કરે 8 બી ડિवाइड કરે यार पचर व्हॅल्यूज बी डिवाइड करच पण आपण काय करनो एक्सर व्हॅल्यू को लेनो ए ग्रेटर देन 8 लेनो कतो काय छ नेक्स्ट फैक्टर जो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 8 रच तो केर मतलब काय छ टोटल 14 फैक्टर्स है 14 फैक्टर्स से में ये वैल्यूज का नाखनो में ये वैल्यूज कोन से 1 2 3 4 5 6 ये 6 वैल्यूज का नाखनो तो 14 में 6 किलो के मन कतरा छ 8 वैल्यूज आज के बाद तो ये क्वेश्चन काय छ आंसर 8 तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सप्रेशन a plus b minus c whole cube plus a minus b plus c whole cube minus 8a cube is equal to ये क्वेश्चन ऑब्जर्व किती केलं आपल्याला एक स्टँडर्ड रिझल्ट मालूम છે काय कहतो a plus a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc के ये करना वचे करना तो मैं सम कितो केलं कतो काय છે a plus b plus c is equal to 0 वो केलं अब मैं वो चेक करू છું काय मैं ये टोटल में x y અને मैं z केले रोज काय ये तीन ऐड करो तो मैं 0 आ रोज काय चेक करू છું पहला तो दिटो केलं मन काय आरीस कतो ये वैल्यू 0 वेज आरीस तो करना तो 0 वेज आज को मैं काय इनको लिख सकू છું 3 into a plus b minus c multiplied by a minus b plus c multiplied by minus 2a हाउ कोनी तो ये 2 आणि 3 मल्टीप्लाई वे केला मन काय आरे छे -6 आरी छे अब मैं काय करू છું माइनस कॉमन काढो केले टर्म में मन काय जाचे 6a multiplied by c minus a minus b multiplied by a minus b plus c तो कोणसो ऑप्शन वेरो छे ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन A dealer marks an article 40% above the cost price and sell it to a customer, allowing two successive discounts of 20% and 25% on the mark price. If he suffer a loss of 140 rupees, then cost price of the article is. दिनो जो information काइन से markup percentage कतरा छे 40% से, पण काइन करो छे discount करो successive discounts उन कतरा दे रहो 20 and 25% दे रहो उसके बाद. तो successive discounts काइन से -20 and -25 किलो के मन कतरा रही छे 40% discount रीच करवा तो वेचो कतरानु 60% टेन वेचो जो करवा फर्दर दिटे केले मेरे ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन में एन प्रॉफिट आइज का लॉस आइज वो फाइंड आउट करे सारू अपन काय करा जाको तो मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्कअप मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 किदे केले आपने ना प्रॉफिट रिच सके लॉस सके जो मालूम पड़े अब दिटो तो वन काय आ रही है 16 पर नेगेटिव -16 आ रही है अभी नेगेटिव इंडिकेट काय कर रही है लॉस हाउ तो आपने वैल्यू देना को रुपीस 140 के तो 16% है 140 है तो 100% काय से मार्क कॉस्ट प्राइस हाउ कोनी तो 100% वैल्यू कतरा निकलना रिस्मन 875 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 Next question, quadrilateral ABCD circumscribes a circle. If AB is equal to 8 cm, BC 7 cm, CD 6 cm, then the length of AD. तो दोनों जो information काइन से माने ABCD का जो को काइन से quadrilateral से जो circular bar से करवा हाउ गए and मन distance देना कुछ AB value 8 cm, BC 7 cm and CD 6 cm and AD का AD value कतरा देना कुछ AD value find out कर कुछ आपने मान ले मैं AB में अगर x के लो केला air value भी कैसे काइन जाच x कसन का तो ये सर्किल है ना बारे ती आपण जो टेंजेंट्स घालाचा अंदर लेंथ इक्वल रच हाउ को कोनी तो x तो bx वेजाच हाउ गे अब x वेगी तो लेंथ कतरा वेजाच टोटल लेंथ 8 छ तो ये मैं x का ना को केला मन कतरा वेजाच 8 - x लेंथ 8 - x तो बी लेंथ कतरा वेजाच 8 - x हाउ कोनी हाँ अब ये टोटल लेंथ 7 छ 7 में मैं 8 - x काढो तो मन कतरा रही छ x - 1 लेंथ x - 1 छ तो लेंथ भी कतरा वेजास मार x - 1 मा टोटल लेंथ 6 है 6 में काढो के मन कतरा रही छी 7 - x आ रही करवा लेंथ 7 - x तो लेंथ भी तो 7 - x अब दोन ऐड किलो केला मन एडी न x and 7 - x ऐड किलो केला मन एडी लेंथ डी गॅस एडी लेंथ कतरा निकलना रही 7 cm कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 Next question. If x square plus 3x plus 1 is equal to 0, then the value of x power 6 plus 1 by x power 6. दिनों जो information काइंस आपने ना एक quadratic equation देना आपको चाहिए ये value find out कर कुछ तो एक quadratic equation में x से divide किधर केला मन x plus 1 by x er value आज कतरा निकला नहीं मन -3 इतनी में x cube plus 1 by x cube er value find out करे सारू तो काय बचा x cube plus 1 by x cube अगर मान ले मार x plus 1 by x er value अगर ये है तो x cube plus 1 by x cube काय वजह से a cube -3 है अब ए वैल्यू मन -3 हाउ गए तो ये मार x cube plus 1 by x cube वैल्यू -18 आ रही अब ये न स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड की दो तो मन कतरा वजह से 324 18 स्क्वायर कतरा से 324 -2 की दो के लिए 322 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1
Next question. If secant theta minus tan theta divided by secant theta plus tan theta is equal to 3 divided by 5, then the value of cosecant theta plus cot theta divided by cosecant theta minus cot theta. अब है सी एंड डी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कीधो के मन काय आछे secant theta divided by minus tan theta. एर वैल्यू काय वेजा छे 3 plus 8 कतरा वेजा छे मन ये 3 plus 5 8 divided by 3 minus 5 कीधो के 2. तो मन यति secant theta divided by tan theta वैल्यू दी गया secant theta tan theta में कुल के सारू cosecant theta के बाद तो cosecant theta वैल्यू 4 છે તો એન રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ માં ઇન્ફોર્મેશન પ્રોજેક્ટ કીધો કેલે કોસિકન્ટ થીટા કાઈ છે હાઇપોટેનસ ડિવાઇડેડ બાય ઓપોઝિટ સાइड ई अगर ई थीटा के देखेले तो ई साइड का काई वजह से मारे अंडर रूट ऑफ 15 अब यति में काई करो छु cot थीटा कॉमन काढो छु cot थीटा कॉमन काढो तो कोसिकન્ટ डिवाइडेड बाय cot कीधो केले मन काई आछे secant थीटा आज के बाद तो यति secant theta का secant theta वैल्यू का वजह से सिंपली 4 डिवाइडेड बाय रूट 15 तो सिंपलीफाई करते आए तो मन कतरा रही 31 प्लस 8 रूट 15 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2. Next question. The given table represents the number of engineers recruited by 4 companies A, B, C, D over the years. Study the table carefully and answer the question that follows. आपने ना डेटा जो है एक टेबलर फॉर्म में प्रोवाइड करना क्वेश्चन ये काइन से ABCD कंपनीज ओवर दिस इयर्स कुना से 2014 एदी 2019 एता इन कतरा कतरा रिक्रूट कर में डिफरेंट कंपनी से डेटा देना क्वेश्चन and question पूछ रहो द total number of engineers recruited by company B in 2014 and 2017 is what percentage of the total number of companies recruited by C during 2015 to 2019. अगर आपण दिनो जो डेटा कंपनी B 2014 and 2017 में दिटे गेले ई टू कोनी आंसर तो कंपनी B 2014 कंपनी B 2014 में कतरा છે 90 અને 17 में कतरा છે 106 इन दोन ऐड कीधो तो मन कतरा रही 196 हाउ अब कंपनी C रे 2015 टू 2019 कंपनी C 2015 टू 2019 का तो ई डेटा इन दोन ऐड कीधो तो मन कतरा रही 500 अब 196 जो છે 500 है कतरा परसेंटेज છે કેન પૂછો तो सिंपलीफाई कीधो तो मन कतरा रही 39.2% कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3. Next question. The ratio of the total number of engineers recruited by company A and B in 2015 and 2018 to the total number of engineers recruited by C and D in 2014 and 2018 दिनों जो इन्फॉर्मेशन देखा तो ये 2015 में 132 है ये 2015 में 132 है and 2018 में 148 ऐड की दो तो मन कतरा रही है 280 बी दिटो केले बी डेटा दिटो केले बी काइन से B 2015 में 118 है અને 2018 में 112 છે इन दोन ऐड की दो तो मन कतरा रही है 230 अब 218 230 ऐड की दो तो मन कतरा रही है 510 कतो काइन से 510 इज टू समथिंग रच अब यार फैक्टर्स को अभी 510 है ना मत दिनो जो ऑप्शन से मा कोनसो डिवाइड करच एक ऑप्शन कोनसो ऑप्शन नंबर 1 कसन को तो ये 17 और मल्टीपल्स है 17 into 30 हाउ कोनी तो ये क्वेश्चन आंसर काय में जास ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. The number of years in which the number of engineers recruited by company D is less than the average number of engineers recruited by B in the given 6 years. तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन है एवरेज ऑफ बी अगर आपण फाइंड आउट किती केलंय अब एवरेज केलं ईयर ओवर 6 इयर्स का तो कांची सम करंट डिवाइडेड बाय 6 किती केलं आपण एक नंबर आज कोणच आपण काय करायचं एवरेज अब जो नंबर आ रोज एवरेज में अब कंपनी डी दिटा केलं कुणस कतरा इयर्स में वो एवरेज येती कम रिक्रूटमेंट कसं को पूछ रोज के बाद अब एवरेज फाइंड आउट करे सर काय के दोच को तो मैं डायरेक्ट एक नंबर अज्यूम कर ली दोच ये मैथ्स मैं 106 एन अज्यूम कर ली दोच 106 एन अज्यूम कर दी तो 90 कतरा से 16 कम एंड 118 का आंसर 2 ज्यादा છે 198 या 8 कम છે 106 હતી ये तो काइंड डिफरेंस છે 112 जो છે 6 ज्यादा છે केती 106 હતી and 118 का आंसर 12 ज्यादा છે केयर कंपैरिजन में 10 कतो काइंड से अज्यूम्ड एवरेज હતી तो काइंड जारी છે ई 16 and 8 ભલો કેલ मन 24 आ रही છે ई12 and ई12 भलन प्लस 24 तो मन वो तो 0 देना करी बच्चों जो नंबर काइंड છે 0 and 6 ऐड की दो केल मन काइंड 6 डिवाइडेड बाय 6 की दो तो मन का राइज 1 तो हमारा एवरेज काइंड છે 107 के बाद तो 107 હતી डी दिटो केलं कुणस इयर में कम से रिक्रूटमेंट जो चेक करायचं 105 107 येते कम से 97 107 येते कम से 100 107 येते कम से 116 ज्यादा છે 125 ज्यादा છે 122 ज्यादा છે तो कतरा इयर्स में कम से 1 2 3 इयर्स जे सारे क्वेश्चन आंसर काय जायचं ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. The total number of engineers recruited by company A in 2014 to 2017 is what percent more than the total number of engineers recruited by all 4 companies in 2019. दिनों जो इन्फॉर्मेशन का आंसर
कंपनी एयर 2014 2017 डेटा दीटो तो मार 120 132 128 140 ऐड की दो तो मन कतरा रीच 520 अनुजे 19 दीटो तो मन कतरा 150 118 110 122 ऐड की दो तो मन कतरा रीच 500 अभी कतरा परसेंट मोर से फाइंड आउट करके पूछो अभी इनको करा अपन डिफरेंस डिवाइडेड बाय द जेती अपन कंपेयर कर रहे छे डिफरेंस कतरा 20 इन केयर कंपैरिजन केती कंपेयर कर रहे 500 थी जे सारू 20 डिवाइडेड बाय 500 into 4 100 की दे तो मन कतरा रीच 4 कौन सा ऑप्शन नंबर 3 एसएससी सीजीएल टियर 1 3rd मार्च 2020 सेकंड शिफ्ट में जो पेपर वो तो वो पेपर राज अपन मैथ सॉल्यूशन दीटेचा ये सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे वो 25 क्वेश्चन से आज अपन सॉल्यूशन दीटे अब अपन रूम पर पेपर एनालिसिस कर रहे पेपर एनालिसिस में काई करे वाल छका तो कुनस टॉपिक के मैथी आपने कतरा कतरा क्वेश्चंस देखे मळे छे अन अंदर डिफिकल्टी लेवल काई व्यक्ति को देखा अपन ऑब्जर्व के तो आपने ना प्योर मैथ में ज्योमेट्री मेंसुरेशन अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री मैथी क्वेश्चंस देखे मळे ज्योमेट्री मैथी 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन मैथी 2 क्वेश्चन अलजेब्रा मैथी 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री मैथी 3 क्वेश्चन टोटल कतरा वेगे 11 क्वेश्चंस देखे मळे ये मैथ प्योर मैथ मैथी मार्क्स देखा तो 22 मार्क्स विथ અને ડિફિકલ્ટી લેવલ વાત કરા તો જ્યોમેટ્રી માં આપણે ને બેસિક ક્વેશ્ચન્સ જ પૂછ મેલો તો કે પર સિમિલારિટી અને ક્વાડ્રિલેટરલ પર ક્વેશ્ચન્સ પૂછ મેલો તો મેન્સ્યુરેશન માં બી इजी જ વતે આપણે ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયંગ્યુલર ઉપર પૂછ મેલો તો ને એક સર્ક્યુલર રિંગર ઉપર ક્વેશ્ચન પૂછ મેલો તો આલ્જીબ્રા ટ્રિગ્નોમેટ્રી બેસિક આइडेंटिटी से पर क्वेश्चन पूछ मेलो तो ओवरऑल एनालिसिस अगर मकू तो ओवरऑल प्योर मैथ जो वेतो इजी वेतो मॉडरेट भी कोनी इजी वेतो अब अपन अरिथमेटिक देखा अरिथमेटिक में एवरेज में एक क्वेश्चन मिक्सचर में एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में दी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक क्वेश्चन देखे मालो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन एंड सिंप्लीफिकेशन में एक क्वेश्चन देखे मालो आपने ऑब्जर्व किए तो टाइम एंड वर्क जो प्रॉब्लम देनो तो वो चनिक कैलकुलेटिव रहे हनुजा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर जो क्वेश्चन पूछ मेलो तो वो भी कैलकुलेटिव रहे और नंबर सिस्टम में आपने एक नया क्वेश्चन देखे मालो तो ओवरऑल अगर एनालिसिस देखा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखू तो मैं एवरेज अरिथमेटिक पार्ट अगर देखू तो चनिक कैलकुलेटिव रहे शिफ्ट 1 थी कंपेयर करे तो कैलकुलेटिव रहे अब अपन डीआई पर जामा डीआई में टोटल 4 क्वेश्चन आते 4 क्वेश्चन से भी आपने कैलकुलेशन में कति अटके को नहीं आपने तो डीआई में कुछ इजी वेतो तो मैं ओवरऑल पेपर एनालिसिस अगर मैं देखूं तो काइन से प्योर मैथ जो वेतो प्योर मैथ इजी वेतो डीआई भी इजी वेती अरिथमेटिक चनी कैलकुलेटिव वेती अगर ओवरऑल एनालिसिस अगर अपन देखा तो इजी टू मॉडरेट के सारू करवात तो केर मतलब काइन से शिफ्ट 1 ते अगर कंपैरिजन की दे तो ये मॉडरेट लेवल में घाले सारू करवात आपने मॉडरेट लेवल में कसन घाल हो चुका तो आपने ना रेशियो एंड प्रोपोर्शनल टाइम एंड वर्क में आपने ना ये दो प्रॉब्लम दिनो तो ये चनी के कैलकुलेटिव वेते बाकी रहता टाइम खींचे को नहीं पने ये दो टॉपिक में जो क्वेश्चन आते वो कैलकुलेटिव वेते तो बिकॉज ऑफ दैट चनी टाइम का जो को कंज्यूम वेरो अगर शिफ्ट 1 ते कंपेयर करा तो ये वेती आपने सेकंड शिफ्ट एनालिसिस मैं तो स्टॉप करू छु थैंक यू।